नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से प्राइमरी टीचर और टीजीटी में स्नातक में परसेंटेज को लेकर कुछ अभ्यर्थी वर्तमान में कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर उसी मुद्दे पर नोटिफिकेशन के मुताबिक हम आपकी समस्या का समाधान दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें कई प्रकार से आपसे कहा गया है कि अगर इसमें से कोई भी एक अर्हता आप पूरी करते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। पहली अर्हता तो ये है कि इंटरमीडिएट में आपका 50% अंक हो और साथ ही साथ आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो। दूसरी अर्हता है कि इंटरमीडिएट में 50% मार्क हो और 4 साल का आपने बीएड किया हुआ हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट में 50% अंक हो और आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो। तो इन तीनों ही शर्तों में आपका अगर स्नातक में 50% से कम भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जिन लोगों ने इंटरमीडिएट के बाद और इंटरमीडिएट के आधार पर डीएलएड या सो लाइक दैट कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है, तो उनके लिए स्नातक में 50% की बाध्यता नहीं है। 50% की जो बाध्यता है फ्रेंड्स, वो किसके लिए है? तो वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। मतलब जो लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हुए हैं तो उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए। और एक बात और भी कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी अलग से ग्रेजुएशन में परसेंटेज की छूट के बारे में कोई भी गाइडलाइन नोटिफिकेशन में उपलब्ध नहीं है। मैंने इसके बारे में केवीएस को एक पत्र लिखा है, वहाँ से जब भी कोई आंसर आएगा उसके बारे में मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा। फिलहाल ग्रेजुएशन में 50% मार्क और बीएड, मतलब जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है स्नातक के आधार पर, उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए। और जिन लोगों ने अपना डीएलएड या लाइक दैट कोई भी ऐसा कोर्स किया हुआ है इंटरमीडिएट के आधार पर, तो उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% की बाध्यता नहीं है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन टीजीटी वाले मैटर में भी है। टीजीटी में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें लिखा गया है, आप ध्यान से पढ़िए इसको, लिखा गया है बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका जो स्नातक में, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि आप टीजीटी इंग्लिश में आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश में ऑल ओवर आपका 50% मार्क होना चाहिए। साथ ही साथ पूरा जो आपका अंक है यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें भी कम से कम 50% मार्क बनना चाहिए। मतलब जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में भी आपका कम से कम 50% अंक हो और ऑल ओवर जो आपका रिजल्ट हो वो 50% या उससे ऊपर हो, तब जाके आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर किसी को लग रहा है कि हाँ यार कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देखो ये जो लाइन दी गई है इसकी हिंदी एक बार समझ लो, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लिखा गया है बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। मतलब 50% मार्क आपका संबंधित विषय या जो कॉम्बिनेशन ऑफ विषय है उसमें होना चाहिए और एग्रीगेट में भी 50% मार्क होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब संबंधित विषय में भी 50% हो और ऑल ओवर भी 50% हो, तब जाके आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये 2 कन्फ्यूज़न में लोग हैं, तो इसके लिए मैंने ये बातें आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं और देखो टीजीटी और पीजीटी बात करेंगे अब, यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, यूपी में अगर आप टीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो टीजीटी के 3539 पद हैं। इस पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कुल 500 अंकों का एक पेपर आएगा और इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न आपके विषय से ही होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इसमें से कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कर लीजिएगी यूपी टीजीटी में। पीजीटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। पीजीटी में यहाँ पर कुल मिला के पदों की संख्या कितनी है? 624 पद हैं। तो 624 पदों में कुल 125 प्रश्न होंगे और कुल 425 अंकों का एक पेपर आएगा। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रश्न 3.4 नंबर का होगा। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। 25 अंक पीएचडी, एमएड, बीएड, स्पोर्ट कोटा आदि के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भी कि अब इसकी जो परीक्षा होनी है
अभी एग्ज़ाम डेट इसका क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको शीघ्र सूचित करेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये यूपी में टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो मार्च में हो सकती है, जबकि केवीएस की जो परीक्षा है वो मार्च या अप्रैल मांग चलिएगा कि अप्रैल में संभावना है। हालांकि केवीएस के बारे में और यूपी टीजीटी के बारे में अभी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। और जो लोग पीटी परीक्षा के बारे में, पीटी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर लेखपाल भर्ती के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके बारे में यहाँ पर एक न्यूज़ है। पीटी का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब तक आएगा? तो पीटी का जो रिजल्ट फ्रेंड्स, ये जनवरी के पहले सप्ताह में आ सकता है। मतलब कि लगभग 15 जनवरी से पहले यह संभावना है कि 8 जनवरी तक पीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं लेखपाल भर्ती के बारे में, तो लेखपाल भर्ती के बारे में फ़िलहाल सूचना यही मिल रही है कि अभी जो पूरा मामला है वो एकदम से क्लियर नहीं है। मतलब ये कि लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है उसके आने में अभी कितना वक्त लगेगा कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें अभी एसटीएफ ने भी, आपको पता ही है कि एसटीएफ ने भी ये माना था कि कुल मिला के लगभग 15,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि संदिग्ध थे। तो इन सब मैटर का जब तक निवारण नहीं होता है तब तक जो है लेखपाल का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि लेखपाल का रिजल्ट पीटी के पहले अगर कोर्ट की ओर से कोई भी विशेष दिक्कत नहीं होती है, कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आता है, कोई याचिका नहीं पड़ती है, तो हो सकता है कि जनवरी से पहले लेखपाल का फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। और सीएचएसएल में कुल 4500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। एसएससी की ओर से बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। इसमें इंटरमीडिएट अगर आपने पास आउट किया हुआ है और आपकी जो उम्र है, उम्र सीमा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर के बाद मतलब कि उसको मैं अपलोड करूंगा, तब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो पाएगी। फिलहाल ये बहुत शानदार बात है कि एसएससी सीएचएसएल की ओर से 2022 में 4500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 4 जनवरी है। तो सीएचएसएल 2022 के तहत केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 4500 पदों पर भर्ती होनी है। बहुत ही शानदार पद होते हैं, बहुत ही जानदार नौकरी होती है। तो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी है। चालान के जरिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी है। अभ्यर्थी 9 से 10 जनवरी रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को संशोधित भी कर पाएंगे। परीक्षा जो होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है और टीयर 2 की परीक्षा की तिथि जो है बाद में आती है। मतलब इसमें 2 लेवल की परीक्षा होती है। टीयर 1 जो कि स्क्रीनिंग होता है, इसके बाद टीयर 2 की परीक्षा जो होती है वो करवाई जाती है। बीपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस उपाधीक्षक, श्रम अधीक्षक इत्यादि पदों के साथ बीपीएससी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल मिला के पदों की संख्या कितनी है? 281 पद हैं। और इसमें अगर आप स्नातक हैं, स्नातक के साथ साथ जो अन्य निर्धारित अर्हताएँ हैं उसको आप धारित करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है डीवाईएसपी वगैरह का पद है, तो प्री मेंस और इंटरव्यू होना ही है। लास्ट डेट जो है वो 20 दिसंबर है। तो ऑनलाइन आवेदन आप अभी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 600 रुपये हैं। और ये भी कि यूपी SSSC की ओर से जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट भी करीब आ रही है। उसमें भी अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन कर लीजिए, क्योंकि जितना ही आप अब देर करेंगे वेबसाइट उतनी ही क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा 16 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित की गई थी। अब जितने भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, अब क्या होगा, उनका इंटरव्यू होगा। इसके बाद फाइनल जो मेरिट होगी वो बनाकर बस जो लोग सफल होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले। तो फिलहाल दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखो चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप गूगल पे या फिर फ़ोनपे वगैरह यूज करते हैं तो इसके लिए भी ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है। जैसे कि अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो अधिकतम आप कुल मिला के 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेटीएम करते हैं तो लगभग उस पर ट्रांजैक्शन की जो संख्या होती है 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा भी 1 घंटे में नहीं हो सकते हैं। और पूरे दिन में 20 बार यूपीआई लेन देन संभव है। तो मतलब इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा मुझे कल अनुभव हुआ।
तो क्या हुआ था, मैं छोटा छोटा पेमेंट करते चला आ रहा था, कहीं पर सब्जी ले रहा था तो उसको पेमेंट दे देता था कहीं, तो मतलब पेमेंट होना बंद हो गया। तो फिर मैंने उसको जब सर्च किया तो पता चला कि गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, सबकी एक अपनी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप मतलब उसको यूज एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।